रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। वो ना कभी किसी को अपनी चीज नहीं देती थी, क्योंकि ना उसको अपनी चीजों से बहुत लव था। जब मम्मा कहती करती ना, बेटा मेरे जाने के बाद ना तो तुमने फौजी बनना है और सारे दुश्मनों को ख़त्म करना है। वो मुझे कहने लगे कि टिकटें ले आओ आप। मैं टिकटें लेने गया हूँ तो पीछे से बम फ्लास्ट हो गया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम मुतासरीन में हम दहशतगर्दी से मुतासिर होने वाले अमजद, मोमिना और जुबैदा का जिक्र करेंगे। तितलियां जुगनू सितारे थे, कहानी माँ की थी, जिसमें शहजादा था मैं, वो राजधानी माँ की थी। अपने बच्चों के लिए जैसे खुदा का रूप हो, ऐसी हस्ती इस जमीन पर आसमानी माँ की थी। के पुत तेरा कब्र ते रोंदा, उठ मां कर चलिए। ये मेरी वालदा की कब्र है, जुबैदा बीबी। ये मेरी बहन की कब्र है, मोमना बीबी। बस अब तो यादें ही रह गई हैं। माँ जी मेरे ऐसी वालदा थी कि ये इस्लामिया पार्क गोल चक्कर में मस्जिद है, जहाँ पे हर साल वो तकाब बैठती थी 20 दिन का। और इस मर्तबा तो मैं भी साथ बैठा हूँ अपनी वालदा के साथ कि बेटा जो दुनिया में इतना कुछ नहीं है, आखिरत सब कुछ है। जुमा वगैरह मेरी वालदा वहीं पे पढ़ना, नमाज वगैरह घर में सिर्फ पढ़नी, दर्श वगैरह होना वहाँ पे जाकर सुनना। तो बस आखिरी यादें थी जब गुलशन के बाल हम माँ बेटा सबसे आगे ही थे। जब ये चलती थी उसी टाइम थक जाती थी, बैठ जाती थी। बस 3 सांस ली हैं उन्होंने, बस तीसरा सांस वही था जब वो बन्नी पे बैठी हैं। मुझे भेजा कि सब मेहमान साथ है, 22 लोग हैं हम साथ, तो बेटा टिकटें ले आओ। मैं टिकटें लेने गया हूँ, सिर्फ आधे मिनट का ही फ़र्क पड़ा है बस, तो बम फ्लास्ट हो गया। बस वही आखिरी घड़ी थी, वही सब कुछ। फिर भी मुझे जाते जाते बचा गई कि टिकटें ले आओ। तो अब तो माँ जी वो जन्नत ही ऐसी थी कि जिसके दुआएं से मैं भागा दौड़ा फिरता था। तो अब वीरान छोड़ के हमारी तो दुनिया ही वीरान हो गई। अब इनको तो पता है कि हमारा बड़ा भाई है, अब बड़े भाई को क्या पता है कि मेरी माँ है कि नहीं। माँ से तो सारी बहारें थी भाई, माँ जैसी दौलत तो मिल ही नहीं सकती दुनिया में। नाज़रीन, जहाँ ममता का जिक्र आए वहाँ लफ्ज कम पड़ जाते हैं। कुछ भी तो अच्छा नहीं लगता बिन तेरे ए मेरी माँ, कि जिंदगानी का हर पहलू था तुझसे बागो बहारां। मेरी अम्मी सबसे ज़्यादा डिफरेंट थी। प्यार करना, प्यार से पेश आना, अपनों के साथ नहीं दूसरों के साथ भी बहुत प्यार से पेश आती थी। हर एक की किसी ने गलती की है उसे प्यार से समझाना, कि बिल्कुल हमारे घर में ना बहुत अच्छा माहौल था कि 5 वक्त सब नमाज़ पढ़ते थे, कुरान पाक पढ़ते थे उठ के। रमज़ान के रोज़े आ गया, किसी ने उधर नहीं, फिर मम्मी सैरी करवाती कि सैरी करना सुनो तो आप लोग सैरी करो। फिर वही सैरी करवाना, शाम की सैरी में सबके लिए अलग अलग चीज़ें बनाना। मम्मी पूरा टाइम सबको देते थे, रिश्तेदारों को, कि किसी को ये नाराज़गी नहीं थी कि जुबैदा हमसे मिलती नहीं है, ये नहीं, कोई ये कह नहीं सकता था। जब भी दुआएँ मांगनी ना, अम्मी ने हम सब के लिए दुआएँ मांगी और वाकई अम्मी की दुआ में असर था। हम पे जितनी बड़ी से बड़ी मुश्किल आई है ना, हमें अम्मी की दुआ ने बचा ली है। हमें कभी ये नहीं हुआ कि हम ये कुछ कर रहे हैं कोई गलत है, कुछ भी। अम्मी हमें समझाती थी कि बेटा अगर आप ये करोगे इसका अंजाम ये करोगे इसका अंजाम ये। कि अम्मी हर वक्त के साथ अपने को चेंज करती है। अगर वक्त नरमी की अम्मी नरमी करती थी, अगर सख्ती की अम्मी सख्ती करती थी, कि तरबियत में सब कुछ जायज़। अम्मी ने हमारी बहुत अच्छी तरबियत की। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से कि अल्लाह सबको हमारी मदद से माँ दे। ये बहुत कम माएँ ऐसी होती हैं जो इस तरह घर का माहौल बनाती हैं, इस तरह करती हैं। और अम्मी की कोशिश होती है कि रमज़ान से पहले ना, कि रमज़ान में एक तो अम्मी को थक बहुत जल्दी जाती थी अम्मी, और दूसरा अम्मी को होता है कि जल्दी से रमज़ान से पहले शॉपिंग कर लो बच्चों की ईद की, फिर मैं रमज़ान में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूँ, रमज़ान में मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो अम्मी ऐसे करती कि इससे पहले इनकी शॉपिंग वगैरह कर लेनी, और बाद में अम्मी ने अपना पूरा दिल लगा के अम्मी ने अपनी पढ़ाई करनी। अम्मी रमज़ान में कहीं आना जाना बिल्कुल तर्क कर दिया होता था। कि अम्मी, मैं कहती हूँ अल्लाह सबको हमारी माँ जैसी माँ दे। ये हकीकत है कि माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ। अम्मी की ख्वाहिश थी कि ना
मैं हिफ्स कर रहा हूँ और मेरी ख्वाहिश है अम्मी की ख्वाहिश पूरी करके आलमा का कोर्स भी कर लूँ। अच्छा, अम्मी ज्यादा सुनैना से मोहब्बत करती थी, अब्बू? दोनों बराबर थे, दोनों एक जितनी मोहब्बत करते थे, कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं। कौन कौन? मामा पापा बहन भाई सारे बराबर मोहब्बत करते हैं। अब्बू फल का भी ले आते थे, तो ज़्यादा हम सोडा दूध पीते थे पापा को गर्मियों में ना। हम जाना कभी पापा सब्जी नहीं लगाते थे ना, तो फिर पापा फिर भी हमें पैसे देता था, सुबह खर्ची हमें रोज़ाना 10 कभी ज़्यादा मिल जाती थी। एक दफ़ा हमारी पार्टी थी स्कूल में, पता नहीं रिजल्ट था क्या था, तो ना हमारे पापा ने हमें इनको 50 रुपये मिले 50 और हमें 20 दे दिए, क्योंकि बड़ी हैं तो ये ज़िद करती है कि मुझे भी पैसे ज़्यादा दिया करो, तो पापा इसको हमसे ज़्यादा दे देते थे, हमें इनसे फिर भी हम इतने दे दे कि हम खा लें। बहुत हमसे प्यार करते सारे। बाबा चिड़ियों की है चहकार मगर तेरी कमी है बाबा। जब भी घर आना, सर पे प्यार लेना, जब स्कूल जाते वक्त होंठ गालों को चूमना चुमाना कि भाई सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बोलोगे बेटा, बड़ों की इज़्ज़त करनी है, छोटों की अपने से छोटे से मजाक नहीं करना, बड़े से नहीं करना, इज़्ज़त करनी है और अल्लाह की मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह ही परवरिश की। दहशतगर्दी ने एक माँ, एक बाप और एक मासूम बहन की जान ले ली। मैं तब आंटी मैं बैठा हुआ था तब ना हमारे अंकल फैजू पानी लेके आए पीने के लिए, और वो पानी पी रहे तो ना उसके बच्चे ने उनको कहा मुझे दो, तो उनके हाथ से पानी मेरे पाँव पर गिरा। वो वहाँ पर जगह कच्ची सी था, तो जैसे ब्लास्ट हुआ है तो वो हवा के साथ ही मेरा पाँव फिसल को आगे घर में नीचे गिर गया। मैंने कहा कुछ हो गया ना, तो जब दुआ साइड पड़ा तो मेरे मम्मा पापा नीचे गिरे, साथ में बहन भी। मोमना बहुत अच्छी थी, वहाँ में कोई चीज़ें नहीं देती थी, बहुत अच्छी बुरी थी। उसका अपनी चीज़ें बहुत संभाल के रखती थी। जब भी रात होती ना सोई होती, उसके पीछे में इतना सा भी बट्टा आ जाता ना, उसने उठ के सबकी नींद खराब ज़रूर करनी है, लेकिन उसे अपनी चीज़ें साफ़ करनी है। वो कभी अपनी चीज़ें खराब नहीं होने देती ना, ज़ाया करती थी ज़्यादा। सत्ताईस मार्च 2016 बरोज इतवार, वक्त तकरीबन शाम 6:44, जब लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में वाक़े गुलशन पार्क में खुदकुश धमाके के नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत 90 से ज़ायद अफराद शहीद और 500 के करीब जख्मी हो गए। धमाका इस कदर शदीद था कि पूरा इलाका दहल गया, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी, फायर ब्रिगेड्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड और इमदादी टीमें जाए हादसे पर पहुंच गईं। इलाके को फौरी तौर पर सील कर दिया गया। इतवार के रोज गुलशन पार्क में रश बहुत ज्यादा था। गेट नंबर 1 पर बच्चों और खवातीन की तादाद ज्यादा थी। जख्मियों और लाशों को लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया और अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि धमाका गुलशन पार्क के मरकजी दरवाजे के करीब बच्चों के झूलों के करीब हुआ। पाक फौज के अफसरान ने भी जाए हादसा का दौरा किया और फौज के दस्ते ने पार्क के अतराफ का कंट्रोल संभाल लिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक खुदकुश हमले में 6 से 8 किलोग्राम धमाका खेज मवाद और बॉल बेयरिंग इस्तेमाल हुआ। ये सरासर नाइंसाफ़ी है, वो पूरे इंसान को कत्ल कर रहे हैं, जहाद नहीं कर रही इस तरह से। किसी का वालिद नहीं रहा, किसी का बेटा नहीं रहा, किसी की माँ नहीं रही। इनमें शर्म नाम की चीज़ होगी तो ना, दरिंदे तो हैं, खून पीते हैं सिर्फ। जुबैदा, अमजद और मोमिना लवाहिकीन के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। ये शख्सियतें कभी भुलाई नहीं जा सकती। उठ माँ कर चलिए। मेरी वालदा चैनल बहुत शौक से देखती थी, ये खबरों का कोई फिल्म ड्रामा नहीं उन्होंने देखा। जब होना तो बस वो तस्बीह हाथ में होती थी तो इस्तग़फ़ार कहना कि या अल्लाह कैसे ज़लज़ला आया, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ।
तो लेकिन देखें देखते देखते हमें आज महसूस हुआ है कि ये जलजला और बम धमाका क्या होता है। क्योंकि एक माँ थी जब देख रही होती थी तो हम बस वैसे ही नज़रअंदाज कर देते थे, लेकिन अब महसूस हुआ है कि जब किसी का उठ जाए, जब शहादत हो जाए तो वो उसके पे क्या होता है। दौलत आ सकती है, हर चीज़ आ सकती है, लेकिन माँ तो नहीं ना आ सकती। सिर्फ आधे मिनट की हुई है, तो जब मैं आया हूँ तो बस पीछे से बचा ही कुछ नहीं है। वालिद साहब है, उनका ऊपर हिस्सा ही दफनाया, नीचे है ही नहीं था। वालिदैन की शाहरग में ऐसे कोई चीज़ लगी है जहाँ पे वो शाहरग ही कटी गई है, बस शहादत की मौत आ गई है। कब्र पर जो फूल हैं वो दिल के टुकड़े हैं शहाब, हमने लौटा दी तुझे जो जान जानी माँ की थी। पहले तो हम जब भी एतकाफ़ आना, रमज़ान आना, हमने बहुत खुश होना कि अम्मी रमज़ान आ रहा है, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। लेकिन इस दफ़ा रमज़ान अल्लाह की रहमत है आ रहा है, लेकिन इस दफ़ा रमज़ान में वो बात नहीं रहेगी कि जो हमारे होते हुए होती थी। हम अम्मी से मिलते थे, रमज़ान आना, अम्मी से बात वगैरह करनी, मिलके बहुत अच्छा हमारा रमज़ान गुजरता था। रमज़ान के बाद 29वें रोज़ जब मैं एतकाफ़ से उठ के आना कि अगर चाँद नज़र आ गया तो हमने पूरी सफाई वगैरह करनी, सारे घर वालों ने आना कि ज़ुबैदा एतकाफ़ से उठ रही, सब ने मिलना। और हमारी मम्मा जब एतकाफ़ से इतना अम्मी माशाल्लाह रो पाता था कि पहचानता नहीं थे ज़ुबैदा है। किसी का बाप मार दिया, किसी की माँ मार दी, किसी को दोनों, किसी के बच्चे मार दिए हैं, किसी का भाई, किसी का शौहर, किसी से कुछ मार दिए, नहीं पता नहीं क्या। कसम खुदा की ये भी क़यामत की निशानी है कि ना मरने वाले को पता वो क्यों मर रहा है, ना मारने वाले को पता कि वो किस वजह से मारा जा रहा है। पता नहीं इनका ब्रेन किस तरह वॉश किया जाता, समझ ही नहीं आती इनकी। कि कुरान पाक में खुद अल्लाह ने फरमाया कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसान को कत्ल किया। और जो इतने इंसानों को कत्ल कर रहे हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि एक इंसान कत्ल में इतनी इंसान पूरी कत्ल किया, तो कितनी इंसान कत्ल की है उन्होंने, और वो जहन्नम में किस दर्जे में होंगे। उनको इस बात ज़रा समझ नहीं आती है। बस उनको ये कि जाने उड़ाने, पैसा कमा ले और बैठ जाए आराम से। कहती अल्लाह यहाँ तो इनको हदायत है, या फिर इनको भरोसे उड़ा देना चाहिए, ज़मीन भी ना मिले दफन करने के लिए कि जो ये काम करते हैं। 27 मार्च सन 2016 लाहौर की तारीख का बदतरीन और खौफनाक दिन साबित हुआ। मोमना बहन है मेरी। मोमना ने तो असल जिद पकड़ी उस झूले में लेने की कि मुझे मगरमच्छ का झूला लेना है। हकीकत बात ही यही है। मोमना और जैसे सांगड़ के 1-2 बच्चे वो भी जिद करने लग पड़े, नहीं तो हम तो गेट के बाहर आ रहे थे। तो वह गेट के पास ही सलाह बनी कि भाई चलो मगरमच्छ का, चलो सारे ही ले लेते हैं। तो मैं इनको सारा इकट्ठा बैठा के गया हूँ। 10-11 लोग हमारे थड़ी पे बैठ के 10-11 खड़े हैं। तो हम जब बैठे ना तो इतने ज़ोर से आवाज़ आई, और इतने ज़ोर से आवाज़ आई ना मेरे कान जैसे फट नहीं गया, इतनी आवाज़ आई। फिर मैंने नीचे गिरी, मुझे ना मुंह पे खून आ रहा था, तो मुझे लगा कि ख्वाब देख रही हूँ। तो जब आंखें खुली सच ही था। जब मुझे एम्बुलेंस में ले गए ना तो मुझे लगा कि मुझे कोई लेने ही नहीं आएगा। फिर मुझे भाई मिले, मेरे भाइयों ने मुझे आवाज़ मारी, फिर मैंने जवाब दिया तो उन्होंने फिर मुझे जनरल दाखिल कर दिया। वैसे ना उस दिन अंकल आए थे, उन्होंने मुझे बताया था कि आपकी वालिदा वालिद फौत हुए। इसका मुझे नहीं मालूम, मुझे भाई के बेटे का भी मुझे बाद में हॉस्पिटल में पता चला था बस। तो इनको किसने बताया? इनका मुझे तो आप ही ने बताया था। आप ही ने बताया कि इसके पाँव पे चोट लगी है। फिर मुझे जब छुट्टी हुई ना, डिस्चार्ज हुई, तो सबसे पहले मैंने अपने भाइयों की जिद की कि भाई मुझे इनके पास जाना है। फिर ये और ये आप इकट्ठे थे, तो फिर मैं इनके पास गई चली। फिर वहाँ पे शाम को असर के टाइम ना हम वहाँ से निकल गए थे यहाँ आने के लिए। आखिर इस दहशतगर्दी का अजाब कब ख़त्म होगा? आके जब भी हमने टीवी देखना पता चलना जी वहाँ ज़लज़ला आया है, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पे बहुत कुछ हुआ है, तो हमने सुनना ज़रूर दुख होता था, लेकिन इतना नहीं होता था। जब भी ज़लज़ला आना अम्मी ने फ़ौरन फ़ोन करना भाइयों को, रिश्तेदारों के, आप लोग ठीक हैं, महफूज हैं। अब कभी नेटवर्क का मसला होता तो फ़ोन में थोड़ी देरी हो जानी, वरना अम्मी ने कोशिश फ़ौरन फ़ोन करके पूछूँ कि आप लोग ठीक हैं, ज़लज़ला आया, अब धमाका और कुछ नुकसान तो नहीं हुआ आपको। लेकिन अब हम खुद सोचते हैं कि जब ये ब्लास्ट हुआ है, ये जो हुआ है, कि क्या वाकई धमाका होना किसे कहते हैं, ज़लज़ला आना किसे कहते हैं, ये हमें अब सही मानों में अभी हम समझाया। अब हम रियलाइज़ किया हमने कि हमारे साथ क्या हुआ। ये चोट तो सिर्फ वही जानते जिनके दिल पे लगी हो, ये सिर्फ उन्हें ही पता होता है। आप मैं जो दूसरे जिनके में सलामत हैं वो कभी इस दर्द को नहीं समझ सकते। उन्हें सिर्फ ये कि आते हैं ताज़ का फ़ौरन चलने की करते हैं, वो कभी समझ ही सकते ही नहीं कि हमारे साथ क्या बना है क्या नहीं बना, हम किस तकलीफ़ में हैं। हाँ थोड़ा बहुत वो दुख होता है उन्हें भी, लेकिन जितने दुख में हमें, जितने दुख जितने निचले दर्जे में हमें, वो कभी नहीं पहुँच सकते वहाँ पर। तो उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि हम जिनको मार रहे हैं जहाद के दर्जे में कभी नहीं आता।
ये सरासर नाइंसाफ़ी है। वो पूरे इंसान को कत्ल कर रहे हैं, जहाद नहीं कर रही इस तरह से। ऐसा किसी के साथ, खुदा दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे जिस तरह उन्होंने हमारे साथ किया है। एक दफ़ा मुझे पापा चिड़ियाघर लेके गए थे। मुझे वहाँ पर आइसक्रीम खिलवाई थी, मूंगफली खवाई थी, फिर पूरा घुमा के फिर पापा पार्क में लेके गए थे। जब पापा के पास गया ना तो पापा ने मुझे बुलाया। वो पापा ने कुछ बातें की, मुझे समझ नहीं आई। मैं कभी पार्क में नहीं जाऊँगा, मुझे डर लगता है। अगर फिर इस तरह का हादसा होगा तो फिर बेकसूर जाने जाएंगे। मेरी बस यही ख्वाहिश है, अल्लाह इनको अकल दे और थोड़ी तौफीक दे कि ये दोबारा से ऐसा कोई काम ना करे। ऐ माँ तेरे बिना सूना है ये जहां, तू नहीं तो हर सू गमों की हैं अंधेरियां। उठ माँ कर चलिए। हमारी सास नहीं, हमारी माँ थी। इसने बेटी के जैसा हमारे साथ प्यार किया है। कभी हमें से बदतमीजी से बात नहीं की। बेटी जैसे बुलाया है, बेटी जमीला है, ये करो बेटी ये करो, ऐसे हमने संभाला है। पोतों को बहुत प्यार करती थी, जान छिड़कती थी उसमें। हमें तो सब बातें अच्छी लगती थी, कभी उसने सलूक ऐसा किया ही नहीं हम कह रहे पैड़ी लगती थी। मुझे खाना बनाना नहीं आता था, उसने मुझे माँ जैसा तरीका बताया, ऐसे बनाओ, ऐसे बेटा ऐसे करो। मुझे कुछ नहीं आता था, हर चीज़ मुझे उसने खुद बताई। वो मोमना की उम्र थी 15 साल। जूनियर मॉडल स्कूल है जो क्वार्टरों में, जूनियर मॉडल स्कूल है और चौथी में पढ़ती थी। बस इसी तरह ही था, माँ का ख्वाब के इसको जो सा हिफ्ज़ करने पे भी लगा देना, कुरान पाक हिफ्ज़ या इस तरह कोई भी अच्छी तालीम जैसे भी सिखाई जाए वो सिखाई जाए। शहादत की मौत आई है, ठीक है, पर देखें कि किसका नसीब था। जैसे सांगड़ के हमारे 15 आए थे, 8 उनमें से भी बचे हैं। किसी का वालिद नहीं रहा, किसी का बेटा नहीं रहा, किसी की माँ नहीं रही। इन्होंने जब पेशावर में पता नहीं कहाँ धमाका गया तो कितने बच्चे जख्मी हुए थे। दरिंदे तो हैं, खून पीते हैं, सिर्फ खून को उबालते हैं या फिर पीते हैं, यही तो इनका काम है। मगर तेरी कमी है बाबा। उठ माँ कर चलिए।